सभी को मेरा नमस्ते स्वीकार करें। मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ और नया वीडियो लेकर पुनः मैं आया हूँ। नए विषय यानी खोटा कहानी लेकर के आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप झारखंड में सर्विस करना चाहते हैं और झारखंड में आप नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आपको खोटा जाना ज़रूरी है। तो मैं आज बहुत सारी खोटे जो कहानी हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए जैसे कि आपका एसएससी हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, सीजीएल हो गया, टीजीटी, पीजीटी, जो भी है रिक्वायरमेंट है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और आपको एक कहानी पढ़ना पड़ता है। खोटा में कहानी पढ़ने पड़ते हैं और कहानी जो पढ़िएगा उसी के अंदर आपको प्रश्न छुपा होता है और उसी का जवाब भी होता है। तो मैं आपको मेरे साथ अगर जुड़े हैं और मेरा वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, अगर पसंद आपको आ रहा है तो बेधड़क मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के होंगे, उसको मैं आपके बीच रखूँगा और उस कहानी के माध्यम से रखूँगा। अगर अंतिम तक अगर जुड़े रहेंगे, मेरा कहानी को अगर सुनेंगे तो बहुत सारे आपको सवालों को जवाब देना खुद स्वतः आ जाएगा। तो देर ना करते हैं, चलिए मैं श्रीधर मुंडा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीधर मुंडा हूँ। मैं आपके बीच कहानी लेकर आया हूँ, यानी आप दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहा है। झारखंड, शुरुआत करते हैं झारखंड, यानी झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मेरा झारखंड राज्य का निर्माण होता है। यानी अभी 25 वर्ष हो गए, यानी अभी 2025 साल आ चुका है, यानी 2025 चल रहा है। तो इसके बीच में बहुत सारे आपके बीच रिक्वायरमेंट आने वाले हैं और धड़ाधड़ आने वाले हैं। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको हर कंटेंट आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जितने भी खोटा संबंधित है, आपको कहानी पढ़ना पड़ता है, लोक कथा पढ़ना पड़ता है और लोक कथा में ही आपको उस कथे में ही प्रश्न छुपे होते हैं। तो चलिए, बहुत ही यानी लाजवाब आप हैं जो मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, है ना। तो देख रहे हैं झारखंड, बोनेक लोर, वन के आंसू, बोनेक लोर, बोनेक मतलब बोन मतलब होता है खोटा में, काज बोन मतलब होता है जंगल, ठीक है, जंगल। लोर मतलब आंसू, जो कोई रोता है तो उसका आंसू टपकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए, मेरी भावनाओं को पकड़िए कि बोनेक लोर माने वन के आंसू। वन आंसू क्यों है? क्योंकि अभी झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्री लग रही हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ तहाँ पेड़ की कटाई किया जा रहा है। ये क्या है? आसुनित क्या है? लेकिन उस पर हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हम भी खुद नुकसान उसके कटघरे में खड़े हो रहे हैं। ये आप जान रहे हैं दोस्तों, साथियों। तो मैं वही बात करने वाला हूँ और इसके लेखक क्या हैं आप ध्यान दीजिएगा। इसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो। चित्रा याद रखेंगे दोस्तों कि बोनेक लोर के लेखक कौन है? कै चित्तरंजन महतो, चित्रा है कै, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका सीजीएल के बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। जैसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों, आप सुने और समझने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। जाड़ सिराय जाहलक मतलब फिर जाड़ चल रहा है, यानी ठंडा का दिन अभी आ गया है। आज जनवरी चल रहा है ना। अभी अपने घर में कंबल के नीचे दबे होंगे, है ना, आग की जला करके ताप रहे होंगे, रजाई ओढ़ करके होंगे। लेकिन इसी तरह
जाड़ खत्म होने का दिन था। भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हेलै, मतलब यानी फरवरी ख़त्म होने के बाद हल्का हल्का ठंडा कम होने लगता है। महू जाड़ा रहे, महू जाड़ा यानी महू जाड़ा शब्द आया है, याद रखिएगा दोस्तों। महू जाड़ा समझाते जाते हैं, महू जाड़ा। ये महू जाड़ा शब्द आया है। ये महू जाड़ा क्या है, यानी महुआ जो होता है ना, महुआ का पेड़ होता है, और महुआ का पेड़ से जब बीजते हैं, चुनते हैं, और उसको आजकल शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसके फूल से। तो वही है महू जाड़ा। इसलिए महुआ का समय आता है, सीजन आता है, उसमें इसलिए महू जाड़ा का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, पूछ दिया जाए तो आपको जवाब देना होगा। बन जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुंगरियाँ बोड़ पहाड़े के कई आज लागतल ही रहे। मतलब बहुत कहीं टुंगरी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नादा है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, यानी जंगल झोड़ इस तरह से है। पैत बछर इसने आग लगाए हेलै, और छोट मोट गाछ वृक्ष लहर पलहा जर पोड़ाए जा हेलै। मतलब इसी तरह जो है, मतलब हमेशा जंगल जुड़ होता था, और प्रत्येक साल जैसे इस तरह से पहाड़ है ना, इस तरह से आपका पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। कहीं पहाड़ है, तो इस तरह से नदी है, तो इस तरह से क्या है, अब यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है, नदी झरना है, और इस पेड़ पौधे जो है बहुत सारे घास फूस जंगल झुड़ में होता है। तो वो क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष पैत मतलब प्रत्येक वर्ष जो है वो पोड़ जाना, मन जल जाना, आग जल जाता है। तो जंगल में क्या हो जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते, छोटे छोटे पेड़ पौधे जल जाते हैं, है ना। तो इस तरह बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये जरन पोड़न अपसुखियाँ आपने आपने हेवे हेलै कि कोनहो आदमी आग लगाई दे हलथिन, तकर चलते सगरे आग लाग जा हेलै, और अड़गारा 15 ले जलते रहल, धधक के जलते रहल। कहने का मतलब जो है, ये जंगल है, और जब महुआ चुनने के लिए जाते हैं तो कहता है कि कुछ लोग कि अपने आप जल जाता है, अपने आप भी जलता है। देखिए, अगर अपने आप कैसे जलेगा, देखिएगा, ये एक डाली है, ये पेड़ का डाली है, और इधर से पेड़ का डाली गया है, और ये दोनों छोटे छोटे डाली है, और ये दोनों जो है यहाँ घर्षण हो रहा है। तो रगड़ाने से क्या होता है, घर्षण होने से क्या होता है, उसे रगड़ते रगड़ते चिंगारी हो जाता है, इससे भी आग लग सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ये मान लिया जाए कि ये महुआ का पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है, और इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, तो इसको चुनने के लिए जाते होंगे, तो इसको तापने के लिए जो आग जला करके, ठंडे का दिन हल्का हल्का होता है, तलाने के लिए तापते होंगे, तो जलते पूरा जंगल ये जल जाता है, और महीनों दिन तक ये जलता रहता था। हमको याद है कि जो मेरा लड़की घाटी है, गड़के घाटी में हमेशा ठंडे के दिनों में आग जलता हुआ नजर आता था, बहुत दहल जाता था, इतना आग जलता था, रात के समय में पूरा दिखाई देता था। तो वही है कि किस तरह से कितने जीव जंतु मारे जाते होंगे, सोचिए दोस्तों, कितना मरता होगा। तो आदमी जन एक खातिर हाला कान नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतले। मतलब मन हालाकत में चित्ता कोई चिल्लाता क्यों है, जंगल में आग लगा है, किसी को क्या मतलब, आपको ना मतलब, हमको मतलब, हम तो ठंडे में हैं, ठंडे में आराम से रहेंगे, तो क्या मतलब, कोई किसी को मतलब नहीं समझता था, है ना। तो कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बाँसो धरना खातिर
परिया खातिर कांड खातिर ठांड खातिर आने करे हला एखनो आनते हत। तो मतलब किसी तरह जो अपना घर जब बनाते थे उसके लिए लकड़ी लाया जाता था, घर बनाने के लिए लकड़ी जाता था, कोई जलावन के लकड़ी लाया जाता था, मतलब दरवाजे के लिए लकड़ी लाया। लेकिन अभी रोक है, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर बहुत निगरानी किए हुए है, लेकिन उस समय तो नहीं था। तो उस समय ये कहानी जो लिखा गया है उसी समय का लिखा गया है। इस तरह से जो है लोग चुरा चुरा करके जंगल से ला ला करके यूज करते थे दोस्तों। सुनिए, उसके बाद ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलवान बेच डेस्क कुर्सी टेबुल खफरा घर छात घर बनवे खातिर हम अपने बोन काठ बाँस देवे करहियोन यहाँ तक कि अपन बोन छोट मोट काठ कटुआ है ना काठ बाँस लखे एखनो कते कते घरक चूल्हा दरहन कते कते घर खान है ना खान पियन चलहन कते कते घर आदमी के मेहमान। कहने का मतलब कितना जो है हर चीज़ उसको जो है जंगल से बहुत चीज़ मिलता है, फल फूल मिलता है, लकड़ी मिलता है, पत्ते मिलते हैं, बहुत सारा चीज़ हमको संपत्ति मिलता है। लेकिन फिर भी उसको हम लोग देखना ना करते हैं। लेकिन हम लोग उसको जब जाड़ा का दिन आता था तो बहुत सारा आग लगा दिया जाता था। सोचिए कितने मासूम जानवर, कितने पशु पक्षी मर जाते होंगे जल करके, है ना। इसलिए कह रहा है ना बोनकलोर में। तो आपन जीविका चलवे खातिर जे सोप कान कोरवा लेहत ओखिन कर खामा हन मगोर जखिन कर खाए पिए चलहन ओखिन चराए लुकाए के बेस आड़े। मतलब किसी तरह भी चुराए लुकाए के भी कहता है सुगा मैना पणकी गुंडरी सोप सिराय गेला। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे जीव जंतु पक्षी रहते हैं जंगल में, तो क्या होते मर जाते हैं। सिराय गेला यानी मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? जंगल में आग लगेगा, कितना तक उड़ेगा, उड़ता चला जाएगा, कहीं कहीं तो उसको बैठना पड़ेगा। अब यहाँ से आग जल रहा है, इतना उसका हीट है, इतना तापमान हो जाता है कि उसको मरना पड़ जाता है। नहीं, उसको रहने के लिए घर नहीं है, घोंसला कहाँ से बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान हो जाता था। सोचिए दोस्तों, उसके पानी दिने के नाचे गावे हेली जकर संग वो मोरनी हेराई बिसराई गेला कोयल कर कुहो जाने निपारी कहाँ सुना है। मतलब मोर जब बारिश होता था, मोर पंख यहाँ देखिए कि लगा कर डांस करते हैं, नृत्य करते देखते होंगे। वो मोर पंख अब कहाँ, वो मोर कहाँ चले गए? धीरे धीरे विलुप्त तो होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि रहने के लिए उसको सही तरह से जंगल झूठ कटने से वो सब बेघर हो जा रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है। आजकल कोयलों को सुनने को बाहर कुहू कुहू करके आवाज़ आता था, वो सुनने को भी बहुत कम मिलेगा, है ना, बहुत कम। उस समय सुबह होता था और बहुत सारा चिड़ियों का चहकना सुनाई देता था। लेकिन बहुत अभी इतनी बिल्डिंग महल बन गया है कि आपको सुनने का भी नाम नहीं लेता है। आपको समझ भी नहीं आएगा ये कौन सा पक्षी है, पहचान ही नहीं पाओगे तो आवाज़ कहाँ से पहचान पाओगे दोस्तों। तो ये अभी का फिलहाल ये है। झरझर लोर बोहे लागल बोन राजा कर आँख ले, मतलब आंसू बह रहा है। कहने का मतलब आंसू बह रहा है। किस तरह से जंगल का जो करामित होगा तो कितना आंसू बहेगा, कितना तकलीफ होगा, वही कह रहा है इस कहानी में। ऊपर फैर कहे लागल हमार सोबले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घार तोहिन उजाड़ दिलाए से ले तो ओखिन खाले रहले छिपेले हिने होने कूदी चलहत खेत बाड़ी कूदले रौंदले खाले उजाड़ले घारों बस्तियों की दुखी जाहत हमार ले कम दुखी ओखिन नखैन बेसी हैन जखिन तोहिन खातिर घर मकान उजाड़ ओखिन तो जीवे लागथिन तोहिन जैसन
चिंतनशील नहीं। कहने मतलब इस तरह से झंझट हम लोग जो चल रहा है, सबसे बड़ा तो दुख उसको दिया जाता है जितना हमारे जो हाथी है। अभी हाथी जब भी देखिए, हाथी का झुंड कभी आ जाता है तो चिल्लाने लगते हैं हाथी आया, हाथी क्यों आया? क्योंकि उसको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। खाने के लिए अनाज मतलब उसका पत्ते चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, तो पेड़ पौधे तो काट के मनुष्य अपना जीवन यापन तो कर रहा है, लेकिन उनके लिए क्या छोड़ा? इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चिंता है। आपका घर उजाड़ के चला जाता है, आपका खेत खलिहान को लेके घुस करके खाना चाहता है, घर तक जहाँ तहाँ आदमी लोग को भी रौंद देता है। इसीलिए ना, क्योंकि रहने के लिए उसको जगह नहीं है, खाने के लिए तो उसको कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करना पड़ेगा। जीवन में जब तक रहेंगे तब तक इसी तरह आपको परेशानी झेलना पड़ेगा साथियों। तो इसलिए जंगल को लोग बेदखल कर दे रहे हैं, तो उस तरह वहाँ से निकल करके हाथी भी आपके घर तरफ आ रहे हैं और उसी से नुकसान लोगों को पहुँचाते हैं साथियों। तो आप सबसे ज़्यादा शुभचिंतक किसको माना गया है? हाथियों को माना गया है इस बुनक लोर में, याद रखते जाइएगा। घनशील भावपूर्ण भाषापूर्ण ओखिन कर समाज हैन से ले जखन ओखिन के कसूर देहान ओखिन तो बदला लेपथून जकर सोबले आगो पूजा करवैया ओकर घर उजड़ाए तो के भोगतन। मतलब मनुष्य जो है इतना अपना संतुलन खो बैठता है कि सबका जो है एक दिन आपका जो है आप जो सोच रहे हैं उसको भी आपको सफलता मिलेगा, लेकिन सोबले आगो जो है पूजा करवैया ओकर घर उजड़वैया तो ककरो भोगतन। अगर जंगल झुंड नहीं रहेगा, आप उसका घर तोड़ने जाइएगा, आपका मतलब तोड़ने मतलब जंगल झुंड को हटा दीजिएगा, तो आपका एक दिन नुकसान पहुंचाएगा, 100% पहुंचाएगा साथियों। तो इसी तरह है इस कहानी में, आप लगातार हमसे जुड़े रहें ताकि आपको हम समझाते रहेंगे, क्योंकि शुभचिंतक इसको माना गया है, हाथी को माना गया है। बोले के राजा ढेरे भावुक है गेल रहे कांदे कांदे ओकर आँखें लोर सूखी गेल रहे। बोने के राजा कितना दुख है, बेदर्द है। जैसे मैं अभी आपके बीच जिक्र कर रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, तो मुझे भी दुख होता है। कितने सारे जीव जंतु मारे जाते होंगे, कितने सारे कि लोगों का बेघर हो जाता होगा। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो सोचिए, ये कहानी जो लिखा गया है, चित्तरंजन महातो चित्रा ने ये बोनेक लोर में आपको अवगत कराया है कि आप अगर उसको काट रहे हैं, आने वाले दिन में आपको झेलना पड़ेगा साथियों। झेलने के लिए हमें और आपको तैयार रहना होगा कि आने वाला समय आपका बहुत ही कठिन होने वाला है साथियों। मने मन सोचल आदमी बड़ा चालाक है, छलाई फुसलाई के सब जीव जंतु चल आचल अपन काबू में कर ले हाथ। और उसको इतना चालाकी हो गया है कि जानवरों को हम लोग उसको चालाक, इंसान क्या है, मनुष्य एक चालाक है जो उसको हम लोग खिला पिला के डरा धमका के उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हाथी इतना बड़ा जीव को भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, भाल बांदर सियार कुकुर बिलार सभी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। वही कह रहा है, आपन स्वार्थ खातिर मगूर आदमी के एक दिन बूझे में अतन जखन हमार दरकार पड़तन। एक दिन अवश्य एक दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा जो हम ऑक्सीजन लेने के लिए तरसने लगेंगे। चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, उस समय हम जंगल के याद कराएंगे। अभी मैं ये कहानी के माध्यम से कह रहा हूँ, आज से 20 वर्ष के बाद आपको ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो मैं अभी आज ये लेखक जो लिख किया है, इसका भी उम्र पार हो चुका और मेरा भी उम्र अभी है, मेरा भी उम्र गुजर जाएगा, आप भी देख रहे हैं आपका भी उम्र गुजर जाएगा। उस समय यही कहानी आपको दिन में याद आएगा कि कोई थे जो बोनेक लोर का कहानी यूट्यूब में आकर के बता रहे थे। यही कहानी आपको जो सुन रहे हैं ना दोस्तों, आपके बीच उपस्थित होगा कहानी, और यही चीज़ को सोचिएगा और लोगों के सामने यही बात बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ने
रहले पानी बिनु तरसता, हमनी रहले शुद्ध हवा नी पावता, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तन कि बिना हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलतन। एक दिन ऐसा आएगा कि आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक ऐसा दिन आएगा दोस्तों जो उसके लिए आपको तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। तो सोचिए कितना कष्ट होगा, इसलिए आप उसको निरंतर अपने आसपास में पेड़ लगाने के लिए ज़रूर सोचें, एक पेड़ ज़रूर लगाएं साथियों। सुगा मैना पणकी गुंडरी सोप सिराय गेला, पानी पानी दिने नाचे गावे वाली, जकर संग उ मोर मोरनी सिराय गेला, कोयल को कोय ओहो कहाँ चला गेला, है ना। झरझर लोर बोहे लागल, बुनक राजा कहे लागल कि फरफर कहाँ है ना। तो इस तरह से जो है हमारा जो है जो जंगल का जीव जंतु भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद है बोने के राजा ढेरे भाव खाई गेल और कांदे ओकर लागलक और मने मन ये सोचे लागल कि चल फुसलाई करके जो है जीव जंतु के हमीन कैसे देख रेख करब, एक बारे में कभी सोचते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से इतना भावुक हो जाते हैं कि हमारा जीवन भी एक कल्पने पर मजबूर हो जाता है साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं, ये सारे अभी बता रहे हैं खोरठा में जो कहानी है, लोक कथा है बोनेक लोर वन के आंसू, लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा, है ना। तो कुछ इसके प्रश्नों के जवाब हैं साथियों, आप देखें, आप एक पेन और कॉफ़ी ले लें और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कह रहा है, कुछ प्रश्न के जवाब हम बता रहे हैं आपको, है ना। बोनेक लोर कहानी केकर लिखल लागे, याद रखिए चित्तरंजन महतो चित्रा लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? बोनेक लोर चित्तरंजन महतो चित्रा लिखे हुए हैं। बोनेक लोर कहानी किताबें संकलित है। ये बोनेक लोर कहानी कहाँ ये संकलित है, याद रखिएगा, ये है छाहैर। ये छाहैर है, छाहैर एक किताब है, उसी किताब में इसको, यही छाहैर है और यही छाहैर किताब में ये क्या है, ये एक किताब है ना, ये किताब है और यही किताब में जो है आपका छाहैर लिखा गया है कहानी, ठीक है। बोनेक लोर कहानी में ककर मानकीकरण करल गेल है, इकर मानवीकरण करल गेल है, किसका? वन के लोर का किया गया है साथियों। बोनेक लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है, इसका बोनेक लोर में किसका बहन कथा है, इसका बोन कर, किसका कथा है? बोन कर, यानी जंगल के बारे में बताया गया है। आगे है बोनेक लोर कहानी में बोन दुश्मन ककरा कहल गेल है। बोन का दुश्मन कौन है के? भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर के कहल गेल है। कौन? भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर, वैसी को कहा गया है। और उसको देख रेख ढंग से नहीं करेगा तो ऐसा हालत होबे करेगा। बोनेक लोर कहानी का मूल भाव की है? ई है पर्यावरण सुरक्षा, बोनेक बचवे के अवैध कटाई से रोकेगी, यानी सभी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे कि हमारा जो है किस तरह से, और पूछा जाएगा कि आपका जो है कहा जाएगा कि इसका लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा है, कि ये कौन सा महीना के दिन के वर्णन किया गया है? महू जाड़ा के समय में वर्णन किया गया है। और इसका जो बोनेक लोर में कौन लोग ऐसे हैं जो जंगल को जला देते हैं, तो ये कौन लोग हैं जो महुआ चुनने के लिए जाते हैं और अपने आग जलाकर तापते हैं, और उसी समय वो धीरे धीरे करते वो पूरा पहाड़ आग की चपेट में आ जाता है। फिर पूछा जाएगा कि इसमें
बारिश के दिनों में कौन सा पक्षी नृत्य करती है? बोनेगलोर में कौन सा पक्षी नृत्य करती है? तो मोर करती है। और जाड़े के दिन में कौन सा पक्षी कुहुक कुहुक करके आवाज़ निकालती है? तो कौन सा कुहुक निकला हुआ है? वो है कोयल, कू कू करके आवाज़ निकालती है साथियों। तो इस तरह से बहुत सारे आपके ये कहानी में हम आपको बताएं कि किस तरह से उस कहानी को सुनिए और समझिए, ताकि आपको समझ में आएगा। और उसमें जंगल झाड़ का जिस तरह से ख़त्म हो रहा है, कटाई हो रहा है, लोग उसको अपने बेनिफिट के लिए क्या क्या वहाँ जंगल से यूज कर रहे हैं अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए। आवश्यकता कैसे किया है? फैक्ट्री बसाया जा रहा है तो जंगल की कटाई करो, रोड बन रहा है तो जंगल की कटाई करो, शहर बैठ रहा है तो जंगल की कटाई करो। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे, लेकिन कहा है कि मेरा याद एक दिन आएगा। किस बात पर ही आएगा कि किस कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, आपका ऑक्सीजन देते हैं, सही आपका शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उस समय हमें याद करोगे। कौन कह रहा है? यही कहानी में ये बोनेगलोर कह रहा है, यानी बोनेगलोर में कहानी में बोन कह रहा है कि एक दिन मुझे याद करोगे साथियों। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट एक कीजिए, और नए हो अगर मेरा वीडियो को देखें तो देखने के बाद एक लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से आपके बीच वीडियो लेते आऊँगा। मैं पुनः नया वीडियो में आऊँगा। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। हम फिर मिलबोन अगला वीडियो लेके बोन। तो इनसे विदा लाइन फिलहाल आप ठंडे में इस तरह मेरा वीडियो को देखते रहें और अपना करियर को आगे बढ़ाते रहें साथियों। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।